स्नेही विद्यार्थियों, सुप्रभात। स्नातकोत्तर पूर्वार्ध हिंदी साहित्य की कक्षा में आज हम चतुर्थ प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत सुप्रसिद्ध काव्यकार जयशंकर प्रसाद छायावाद चतुष्टय में अग्रणी छायावाद की प्रौढ़तम कृति कामायनी पर चर्चा करेंगे। कामायनी की कथा वस्तु ऐतिहासिक है, उसमें कल्पना का भी आश्रय लिया गया है। जयशंकर प्रसाद जी की प्रतिभा सर्वतोन्मुखी थी। उनकी लेखनी के पारस ने हिंदी साहित्य के जिस विषय को भी छुआ वो मिट्टी से सोना बन गया। भारतीय जीवन दर्शन और चिंतन की परंपरा में वे मानवता के उज्जवल भविष्य और लोक मंगल मूलक आदर्शों के क्रांतदर्शी स्वप्नदृष्टा और अग्रदूत थे। हिंदी साहित्य में प्रसाद जी की लेखनी के द्वारा आस्था और आत्मवाद के जिस नए युग का प्रवर्तन हुआ, छायावाद उसी की एक सूक्ष्माभिव्यक्ति है। कामायनी के अंतर्गत विविध सर्ग हैं, जैसे चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। प्रसाद जी ने अत्यंत आग्रहपूर्वक कामायनी की कथा वस्तु के ऐतिहासिक आधार को रेखांकित किया है। उन्हीं के शब्दों में आर्य साहित्य में मानवों के आदि पुरुष मनु का इतिहास वेदों से लेकर पुराण और इतिहासों में बिखरा हुआ मिलता है। श्रद्धा और मनु के सहयोग से मानवता के विकास की कथा को रूपक के आवरण में चाहे पिछले काल में मान लेने का वैसा ही प्रयत्न हुआ हो जैसा कि सभी वैदिक इतिहासों के साथ निरुक्त के द्वारा किया गया, किंतु मनवंतर के अर्थात मानवता के नवयुग के प्रवर्तक के रूप में मनु की कथा आर्यों की अनुश्रुति में दृढ़ता से मानी गई है। इसलिए वैवस्वत मनु को ऐतिहासिक पुरुष ही मानना उचित है। उपयुक्त उत्तरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रसाद ने इतिहास की परिकल्पना व्यापक रूप से की है। आज मनुष्य के समीप तो उसकी वर्तमान संस्कृति का क्रमपूर्ण इतिहास ही होता है, परंतु उसके इतिहास की सीमा जहाँ से प्रारंभ होती है, ठीक उसी के पहले सामूहिक चेतना की दृढ़ और गहरे रंगों की रेखाओं से बीती हुई और पहले की बातों का उल्लेख स्मृति पट पर अमिट रहता है, परंतु कुछ अतिरंजित सा। अर्थात इतिहास का व्रत उसकी वर्तमान अवधारणा से भिन्न अत्यंत पुराकाल की घटनाओं तक फैला हुआ है, जिनके अभिलेख हमें प्राचीन अनुश्रुतियों में, भारत के संदर्भ में, वैदिक वाङ्मय तथा पुराण आदि में मिलते हैं। यह अभिमत नया नहीं है। देश विदेश के पुरातत्ववेताओं ने अत्यंत आश्वस्त भाव से इसकी पुष्टि की है। प्रसिद्ध पुरातत्वविद पॉजिटर का मत इसका प्रमाण है। सृष्टि विकास की इन प्राचीन घटनाओं को निराधार या निस्सार दंत कथा अथवा काल्पनिक आख्यान मात्र नहीं मानना चाहिए। उनके अंतस में वास्तविक ऐतिहासिक तत्व विद्यमान है। अपनी इसी अवधारणा के अनुसार प्रसाद जी ने ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण और पुराण आदि के आधार पर कामायनी की कथा वस्तु के ऐतिहासिक घटकों का संकलन किया है। कामायनी की कथा के 4 भाग हैं। पहला, जल प्लावन और मनु का प्रसंग। दूसरा, मनु श्रद्धा का संयोग और मानव का जन्म। तीसरा, मनु ईड़ा का मिलन तथा सारस्वत प्रदेश का आख्यान। चौथा, मनु द्वारा त्रिपुर का दर्शन एवं कैलाश यात्रा। हम पहला भाग देखते हैं, जल प्लावन और मनु का प्रसंग। जल प्लावन की घटना का वर्णन अनेक प्राचीन देशों की पुराकथाओं में बहुत कुछ समान रूप से मिलता है। बाइबल में नोह और उनकी नौका का उल्लेख है। प्रलय होने पर नोह उसी नाव में बैठकर ओक के जल का संतरण करते रहे और 9 महीने के बाद
ये नाव अराकान पर्वत पर जाकर स्थित हो गई। सामी जातियों की कथाओं में इसी प्रसंग में हजरत नूह और उनकी नौका का उल्लेख है। भारतीय वाङ्मय में इस प्रसंग का और अधिक विस्तार से वर्णन मिलता है। सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण, फिर महाभारत तथा पर्वती पुराणों में कुछ विवरण भेद से पहले की घटना का अत्यंत जीवंत वर्णन किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि प्रलय होने पर जब संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न होने लगी तो एक मत्स्य, जिसकी किसी समय प्रजापति ने प्राण रक्षा की थी, उनके सामने प्रकट होकर अनुरोध करता है कि आप अपनी नाव में बैठकर मेरे शराक से उसे बांध दीजिए। इस प्रकार आप ओक के जल का निर्विघ्न संतरण कर सकेंगे। प्रलय समाप्त होने पर मनु की नाव उत्तर दिशा में समुद्र के गर्भ से निर्गत पर्वत शिखर पर जाकर स्थित हो गई। इस स्थान का मनोरव समर्पण नाम से निर्देश किया गया है। मनोरव सर्पण। उपयुक्त 3 प्रसंगों का विवेचन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि सामी और बाइबिल की कथाएं भारतीय वाङ्मय में वर्णित घटना की ही आवृत्ति करती है। मनु का नूह या नोह में रूपांतर हो गया है। प्रसाद की क्रांतदर्शी प्रतिभा ने प्रलय की घटना को ऐतिहासिक विकास क्रम में रखकर विलास जर्जर देव सृष्टि के विनाश के साथ उसका संबंध जोड़ दिया है। भारतीय वाङ्मय में जिस विस्तार के साथ देव सृष्टि का वर्णन मिलता है, उसके आधार पर प्रसाद जी की ये स्थापना करते हैं कि मानव सभ्यता से पहले इस देश में देव सभ्यता का अस्तित्व था। देवों के अतिचार के कारण प्रकृति के न्याय के अनुसार प्रलय में उसका नाश और फिर मानव सृष्टि का आरंभ हुआ। इस मानव सृष्टि के आदि पुरुष थे मनु, जिनकी चेतना में प्रलय के भीषण वात्या चक्र में अनंत काल तक रहने के कारण देव संस्कार प्राय विलुप्त हो चुके थे और मानव चेतना की मूल वृत्ति चिंता या मनन वृत्ति का आविर्भाव हो गया था। भारतीय ग्रंथों में तो देवों के अतिचार के साथ प्रलय के संबंध का कोई संकेत नहीं है, किंतु मसीही धर्म ग्रंथों में अपने पाप के कारण आदम और ईव के स्वर्ग भ्रष्ट होने का अत्यंत स्पष्ट शब्दों में उल्लेख मिलता है। अतः ये संभव नहीं है कि प्रसाद जी की ऐतिहासिक कल्पना को वहाँ से संकेत मिला हो। मत्स्य का प्रस्ताव और उसकी सहायता से मनु की नाव का ओघ के जल से संतरण का प्रकरण अति प्राकृत होने के कारण प्रसाद ने छोड़ दिया है। फिर भी ये निर्देश कर दिया है कि मनु की नाव मत्स्य के चपेटे से ही उत्तर दिशा की ओर जाकर हिमगिरी के शिखर से टकरा गई थी। दूसरा भाग यह है कि श्रद्धा मनु का संयोग और मानव का जन्म। श्रद्धा का वर्णन भी भारतीय धर्म ग्रंथों में यत्र तत्र बिखरा मिलता है। ऋग्वेद में श्रद्धा सूक्त के अंतर्गत सायण ने श्रद्धा का परिचय देते हुए लिखा है, काम गोत्रजा श्रद्धा नामर्षिका, अर्थात श्रद्धा काम गोत्र की बालक, काम की दुहिता और ऋषि थी। कामयनी में श्रद्धा अपने को गांधार देश की कन्या कहती है, जो अपने वत्सल पिता की अनुमति से गंधर्वों के देश में ललित कला का ज्ञान प्राप्त करने आई है। गांधार देश के साथ श्रद्धा का संबंध प्रसाद की ऐतिहासिक कल्पना का ही योगदान है। कामायनी में जिस खंड प्रलय का वर्णन है, उसका क्षेत्र उत्तर पश्चिम भारत तक सीमित था। अनेक भूवैज्ञानिक और पुरातत्वविद प्राय इस विचार से सहमत हैं। इसका अभिप्राय ये हुआ कि सुदूर उत्तरवर्ती गांधार प्रदेश और उसके निवासी इस विनाश लीला से मुक्त थे। अनिश्चित काल तक ओक के जल में संतरण करने के बाद मनु की नाव हिमालय के जिस संध्य निर्गत शिखर पर जाकर स्थित हुई थी, वो वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य की उत्तर पश्चिमी पर्वतमाला का ही अंग रहा होगा। हिमालय की तराई का ये क्षेत्र पौराणिक भूगोल के अनुसार गंधर्व देश था, जो अपनी संगीत चित्रादि कलाओं के कारण प्रसिद्ध था। गांधार देश से नीचे आकर पर्वतमालाओं के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेती हुई श्रद्धा का मनु से इस स्थान पर मिलन स्वाभाविक ही प्रतीत होता है। यहाँ आकर श्रद्धा ने देखा कि पर्वत के नीचे और आसपास प्रलय का समुद्र लहरा रहा है, जिसे लौटने का मार्ग अवरुद्ध होने के कारण गांधार देश से उसका संबंध टूट गया है और वह अकेली रह गई है। यहाँ हवि के कुछ अवशेष आदि देखकर उसे यह अनुमान हुआ कि उसकी तरह कोई अन्य व्यक्ति भी वहाँ जीवित है, और कुछ समय तक इधर उधर खोजने के बाद मनु से उसकी भेंट हो गई। प्रलय की विभीषिकाओं से गुजरने के बाद मनु का मन अनेक प्रकार की चिंताओं से
आक्रांत हो गया था और जीवन के प्रति किसी प्रकार का उत्साह शेष नहीं रहा था। श्रद्धा उनकी अवसाद जड़ित चेतना का प्रबोधन कर उन्हें जीवन में प्रवृत्त होने की प्रेरणा देती है। श्रद्धा और मनु के बीच अतिथि और आतिथ्य का साहचर्य संबंध क्रमशः घनिष्ठ होता हुआ अंततः दाम्पत्य में परिणत हो जाता है और श्रद्धा के गर्भ से मनु के पुत्र का जन्म होता है। प्रसाद ने आदि पुरुष और आदि नारी के क्रमिक आकर्षण और उससे उत्पन्न मानसिक अंतर्द्वंद का अत्यंत सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण किया है। प्रलय काल के अनवरत शारीरिक और मानसिक आघातों के कारण मनु की अंतर्वृत्तियाँ प्राय जड़ हो गई थी और इसीलिए श्रद्धा की नारी रूप में पहचान में वे काफ़ी समय तक असमर्थ रहे। प्राकृतिक उद्दीपन और नर नारी के अज्ञात पारस्परिक आकर्षण से उनके अंतर्मन में काम चेतना उद्बुद्ध हो रही थी। काम सर्ग में काम के साथ मनु का स्वप्नगत संवाद उसी का प्रतीक है। इसी अवधि में इन्हें अपने पूर्व जीवन की सहचर्य का स्मरण हो आता है और श्रद्धा का नारी रूप उनकी चेतना में क्रमशः स्पष्ट होने लगता है, जो वासना सर्ग में सहसा मुखर हो जाता है। आज ले लो चेतना का यह समर्पण दान, विश्व सनी सुंदरी नारी जगत की मान। उधर श्रद्धा के मन में भी एक तीव्र अंतर्द्वंद चलता है। पुरुष के समर्पण का अर्थ है नारी का संपूर्ण आत्मदान। इस अर्पण में कुछ और नहीं, केवल उत्सर्ग झलकता है। नर नारी के क्रमशः वर्धमान आकर्षण का जो नाटक चल रहा था, उसका ये चरम बिंदु है, जहाँ पहुँचकर नारी की आत्म चेतना अंतिम संघर्ष करती है और नारी के स्वभावजात शील के प्रभाव से अपनी अस्मिता का त्याग कर पूर्ण समर्पण कर देती है। कामायनी कथा की अंतर यात्रा की यह अत्यंत सार्थक घटना है। आदि पुरुष तथा आदि नारी के प्रथम प्रणय संयोग की विकास रेखाओं का ये चित्रण काव्य कला एवं मनोविज्ञान दोनों की दृष्टि से अपूर्व है। इस समर्पण की परिणति मनु श्रद्धा के यौन कर्म में होती है, जिसकी व्यंजना शक्ति के हल्के स्पर्श के द्वारा कर्म सर्ग के अंतर्गत अत्यंत शिष्ट भाषा में वर्णन किया गया है। जैसे दो काठों की संधि बीच उस निभृत गुफा में अपने अग्निशिखा बुझ गई, जगाने पर जैसे सुख सपने। छायावाद के कवि की मानसिकता में तो उसके लिए कोई अवकाश नहीं था, किंतु कामायनी के कथा विकास के लिए ये कर्म एक प्रकार से अनिवार्य घटना थी। कर्म सर्ग में मनु के जीवन के दो कर्मों का उल्लेख किया गया है। बाह्य जीवन का सहज कर्म था सोम प्राप्ति के लिए बलि यज्ञ, और आभ्यंतर जीवन का स्वाभाविक कर्म था नर नारी का संबंध, जो सृष्टि विकास के लिए अनिवार्य था। बलि यज्ञ श्रद्धा के पालित पशु की आहुति द्वारा आकुली और किलात नाम के असुर पुरोहितों की सहायता से संपन्न होता है, जिनका उल्लेख वैदिक वाङ्मय में मिलता है। बलि यज्ञ का यह वर्णन मनु के जैविक व्यक्तित्व की पार्श्विक वृत्तियों को उभार कर रखता है, जो मनु के भावी विपतन का पूर्वाभास देने के लिए आवश्यक था। श्रद्धा गर्भ धारण करती है और अपनी भावी संतान के लिए मातृ सुलभ ममता से आवश्यक उपकरणों का आयोजन करती है, जिससे मानव सभ्यता के गृहस्थिक जीवन के आरंभिक संकेत मिलते हैं। मनु के एकांत स्वार्थलीन पार्श्व संस्कारों से श्रद्धा के इस व्यवहार की टक्कर होती है और वे श्रद्धा को छोड़कर चले जाते हैं। कथा का दूसरा चरण यहाँ समाप्त हो जाता है। तृतीय भाग है मनु इड़ा का मिलन और सारस्वत प्रदेश का आख्यान। इड़ा का भी प्रसाद जी ने ऐतिहासिक पात्र के रूप में चित्रण किया है। वैदिक वाङ्मय के अनेक सूत्रों में उसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। उसे शोभनशील योद्धाओं वाली प्रकर्ष हिंसाकारिणी, मनु की पथ प्रदर्शिका और मनुष्यों की शासिका कहा गया है। इड़ा का एक अर्थ मेधस, वाहिनी नाड़ी और सरस्वती भी है। इन्हीं संकेतों के आधार पर कामायनी में वह सारस्वत प्रदेश की शासिका, बुद्धिवादी, तेजस्विनी नारी के रूप में हमारे सामने आती है। प्रसाद जी की ऐतिहासिक कल्पना इसी आधार पर दोनों के बीच संबंध सूत्र स्थापित करती है। सारस्वत प्रदेश के साथ इड़ा के संबंध का निश्चित उल्लेख नहीं मिलता, किंतु पुराणों में इस प्रदेश का एक नाम इड़ाव्रत भी मिलता है।
उनका अनुमान है कि इड़ा के संपर्क के कारण ही ये प्रदेश इड़ाव्रत के नाम से अभिहित हुआ। भौगोलिक दृष्टि से भी ये मानना कठिन नहीं है कि जल प्लावन से प्रभावित होने पर भी सारस्वत प्रदेश का अस्तित्व लुप्त नहीं हुआ था, क्योंकि भूवैज्ञानिकों का अनुमान है कि प्रलय जैसा भीषण प्रकोप सारस्वत प्रदेश के उत्तर पूर्व में था, वैसा दूरवर्ती पश्चिमी क्षेत्र में नहीं था। इसीलिए ओक के जल का अवतरण हो जाने के बाद वैदिक नदी सरस्वती के किनारे अवस्थित सारस्वत नगर भग्नावशेष रूप में विद्यमान था और इड़ा तथा इसके अनेक प्रजाजन जीवित थे। श्रद्धा से विमुख होकर वन प्रांतर की लंबी यात्रा करने के बाद मनु की इसी स्थान पर इड़ा से भेंट हुई थी। वैदिक वाङ्मय में एक ओर श्रद्धा और मनु के संयोग, दूसरी इड़ा के साथ मनु के संपर्क का संकेत तो मिलता है, किंतु इन दोनों के प्रसंगों के अंतराल को भरने वाली किसी घटना का उल्लेख नहीं है। यहाँ पर प्रसाद जी ने अपनी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि का उपयोग किया है और ये परिकल्पना की है कि गर्भवती श्रद्धा के भोग विरत हो जाने के कारण मनु की स्वार्थलीन वृत्तियाँ ईर्ष्या और अहंकार से आक्रांत हो गई तथा वे श्रद्धा को छोड़कर चले आए। जिस समय श्रद्धा को छोड़कर विशुद्ध मनु अपने अतीत और अनागत की चिंता से ग्रस्त निर्जन प्रदेश में भटक रहे थे, उसी समय एक क्रूर अंतर्ध्वनि उन्हें अब सुनाई पड़ी। यह आवाज़ काम की थी, जो श्रद्धा के प्रति मनु के अनाचार से क्रुद्ध होकर उन्हें अभिशाप देती हुई कह रही थी कि उनके अपराध का दंड केवल उन्हें ही नहीं वरन उनकी भावी सृष्टि को भोगना पड़ेगा। इस अभिशाप में प्रसाद जी ने प्रकारांतर से उस दुख दर्द का वर्णन किया है जो आत्मा को अविद्या से ग्रस्त होकर सांसारिक जीव के रूप में भोगने पड़ते हैं। काम का यह अभिशाप मनु के अपने अंतर्मन में व्याप्त श्रद्धा के प्रति अपराध बोध की ही प्रतिछाया है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार काम सर्ग में श्रद्धा के प्रति काम द्वारा उन्हें प्रवृत्त करने की प्रेरणा अपने ही अंतर्मन की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। आदि पुरुष मनु के मानवीय रूप के विकास के लिए श्रद्धा का संसर्ग जितना आवश्यक था, उनके प्रजापति रूप के विकास के लिए इड़ा और सारस्वत प्रदेश के प्रजाजन के साथ संबंध भी उतना ही आवश्यक था। मनु के अवसादग्रस्त मन का प्रबोधन करने के लिए कहा तो श्रद्धा ने भी कहा था कि देव असफलताओं का ध्वंस प्रचुर उपकरण जुटाकर आज पड़ा है, वन मानव संपत्ति पूर्ण हो मन का चेतन राज। किंतु इस कार्य को मनु अकेले तो पूरा नहीं कर सकते थे, उसके लिए जनबल की आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति आरंभिक निर्जन कर्म क्षेत्र में नहीं वरन इड़ा के सारस्वत प्रदेश में ही हो सकती थी। इड़ा मनु के प्रकरण में यह उल्लेख भी मिलता है कि उन्होंने इड़ा के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण वो देवताओं के अपराधी और कोप के भाजन बने थे, क्योंकि इड़ा देवताओं की स्वसा बहन थी। सारस्वत प्रदेश के शासन और विकास का दायित्व स्वीकार करने के बाद मनु ने उसके पुनर्वास के लिए अथक प्रयास किया। प्रलय से ध्वस्त वो प्रदेश सभी प्रकार के भौतिक सादा उपकरणों से समृद्ध हो गया। मानव सभ्यता के विकास का ये प्रथम चरण था। मनु की भोगवृत्ति के परितोष के लिए भी अनेक साधन उपलब्ध थे, किंतु इड़ा के प्रति उनकी वासना अभी अतृप्ति थी। एक दिन मदान धोके इड़ा का परबलात् अधिकार करने के लिए उद्यत हो गए और इड़ा के विरोध करने पर जब वह संयत नहीं हुए तो उन्हें सारस्वत प्रदेश की प्रजा के विद्रोह का सामना करना पड़ा और इस संघर्ष में उनकी पराजय हुई और वह मूर्छित होकर गिर पड़े। इधर मनु मूर्छित पड़े हुए थे, उधर स्वप्न में इस संपूर्ण दुर्घटना का आभास पाकर श्रद्धा अपने पुत्र कुमार मानव के साथ वहाँ पहुँच जाती है। श्रद्धा को देखकर मनु का मन आत्मग्लानि से भर गया और तुरंत ही वे उससे वहाँ से निकल चलने का आग्रह करने लगे। यद्यपि श्रद्धा के अनुरोध पर मनु एक रात वहीं पर रहने के लिए सहमत हो गए, किंतु उनका मन ग्लानि से इतना विषाक्त हो गया था कि श्रद्धा कुमार और इड़ा को छोड़कर वे अकेले वहाँ से चले गए। श्रद्धा को मनु के पलायन पर आश्चर्य तो होता है, पर निराश नहीं होती। अपने पुत्र कुमार मानव को ये कहकर इड़ा के प्रति सौंप कर मनु की खोज में चल देती है। ये तर्कमयी, तू श्रद्धामय, तू मननशील, कर कर्म अभय। इसका अभिप्राय यह था कि माता से श्रद्धा या विश्वास में रागात्मक प्रति और पिता से मनन शक्ति रिक्त में प्राप्त करने के उपरांत कुमार इड़ा के अनुशासन में मेधा शक्ति का विकास कर अपने मानव व्यक्तित्व को पूर्ण कर सके। प्रस्तुत प्रसंग में इड़ा और मानव के पारस्परिक संबंध के विषय में थोड़ा विवाद रहा है। कामायनी की जब दूर हुए तब रहे दो न
जैसी एकाध पंक्ति के आधार पर कुछ लेखकों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि वे दोनों विवाह सूत्र में आबद्ध हो गए थे, लेकिन ये निष्कर्ष तर्कसंगत नहीं है। उपयुक्त पंक्ति इड़ा और मानव के परिणयजन्य एकत्व की व्यंजना न कर केवल स्पष्ट संकेत देती है कि दूर चले जाने पर दो के स्थान पर एक की आकृति दिखाई देने लगी, या श्रद्धा से दूर होने के बाद कुमार और इड़ा के बीच अपरिजयजन्य मानसिक अंतराल दूर हो गया। इड़ा जहाँ अत्यंत प्रौढ़ महिला है, वहाँ कुमार अनुभवहीन किशोर ही हैं। अतः यही मानना उचित है कि इड़ा श्रद्धा अपने पुत्र को इड़ा के अभिभावकत्व में ही छोड़ती है, जिससे उसके मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके। सारस्वत नगर से कुछ दूर जाकर अपने ग्लानि जर्जर मन को शांत करने के लिए मनु समाधिस्थ हो जाते हैं। समाधि की अवस्था में उनकी विशृंखलित चित्तवृत्तियाँ क्रमशः समीकृत होने लगती है और वह विश्व में व्याप्त शिव तांडव के रूप में चित्त शक्ति की आनंदमय लीला का दर्शन कर उन चरणों तक पहुँचने के लिए व्यग्र हो जाते हैं। कामिनी की कथा यहाँ इतिहास की एक भूमिका से ऊपर उठकर दर्शन की आध्यात्मिक भूमिका में प्रवेश करती है और श्रद्धापूर्ण विश्वास के साथ मनु को लेकर कैलाश यात्रा पर चल देती है। चौथा भाग है मनु द्वारा त्रिपुर का दर्शन और कैलाश पर अधिवास। कैलाश की यात्रा पर जाते हुए मनु को 3 ज्योतिर्बिंदु दिखाई देते हैं। वे आश्चर्यचकित होकर श्रद्धा से पूछते हैं कि कौन से नए ग्रह हैं। श्रद्धा विस्तार से उनका परिचय करती हुई कहती है, भावलोक, कर्मलोक और ज्ञानलोक हैं, जो क्रमशः भाववृत्ति, कर्मवृत्ति और ज्ञानवृत्ति के प्रतीक हैं। यहाँ के प्राणियों का जीवन उनकी अपनी अपनी मूल वृत्ति के अनुसार भाव प्रधान, कर्म प्रधान और ज्ञान प्रधान है। अपनी अपनी परिधि में अत्यंत सक्रिय होने पर भी ये एक दूसरे से सर्वथा असंबद्ध हैं। यही उनकी विडंबना है, जिसके कारण सर्वत्र विषमता व्याप्त है। इस विषमता को दूर करने के लिए श्रद्धा अपनी मुस्कान की ज्योति रेखा से तीनों का पृथक अस्तित्व नष्ट कर उसमें सामंजस्य स्थापित कर देती है। वास्तव में ये तीनों लोक मनु की चेतना की ही भाववृत्ति, कर्मवृत्ति और ज्ञानवृत्ति की प्रतिछाया है। अतः उनमें सामंजस्य स्थापित होते ही मनु की चेतना समरस हो जाती है। इस भूमिका पर पहुंचने पर मनु शांभव स्थिति को प्राप्त विश्वात्मा के साथ तद्रूप हो जाते हैं। ओक के जल से निर्गत भूखंड से कैलाश तक की यह यात्रा जैविक स्थिति से शांभव स्थिति तक मनु के व्यक्तिगत विकास की अंतर यात्रा का ही प्रतीकात्मक वर्णन है। धन्यवाद।